अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी अजीज बहनों, आज सिखाने जा रहा हूँ कि लड़कियां कैसे गुस्ल करेगी और कौन सी गलती की वजह से गुस्ल सही नहीं होता है। पहले ये समझें कि जब भी औरतें पाक होती है, अब उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। किसी औरत को पीरियड में 3 दिन ही ब्लीडिंग होती है तो वो 3 दिन में ही पाक हो जाएगी। किसी औरत को फॉर एग्जाम्पल 4 डेज ब्लीडिंग होती है तो वो 4 दिन में ही पाक हो जाएगी। यानी जिसकी जो आदत है, चाहे 5 दिन हो या 7 दिन हो, 8 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, उनकी आदत के मुताबिक जिस दिन ब्लीडिंग रुक गया उसी दिन वो पाक हो जाएगी। अब गुस्ल करना उसके ऊपर जरूरी हो जाता है, या फिर किसी भी नापाकी से पाक होने का इरादा हो। फॉर एग्जाम्पल सोहबत यानी हम बिस्तरी के बाद भी गुस्ल जनाबत जरूरी है। तो जब भी गुस्ल करने का इरादा हो तो इसका सुन्नत तरीका यह है कि अपने पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धोएं, उसके बाद इस्तिंजे की जगह को धोएं, चाहे गंदगी लगी हो या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, धोएं। उसके बाद पूरे बदन में जहां भी नजासत लगी हो इसको साफ करें, फिर वजू कीजिए, यह सुन्नत है। और अगर कोई वजू नहीं करना चाहता है तो कुल्ली करे और नाक में पानी डाले। चूंकि कुल्ली करना और नाक में पानी का डालना गुस्ल में फर्ज है तो ये जरूरी है। सबसे बेस्ट है कि वजू कीजिए और वजू में कुल्ली और नाक में पानी डालना दोनों खुद ब खुद हो जाएगा। जब वजू कंप्लीट हो जाए तो पूरे बदन पर पानी को डालना है। इसकी तरतीब यह रहेगी, पहले सर पे पानी डालना है, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, और बदन पर फिर पानी डालते हुए हाथों से बदन को मलना भी है। तो गुस्ल में 3 फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी का बहाना। अब सुनिए गलती कहाँ होती है। पूरे बदन पर पानी का बहाना जरूरी है। अगर एक बाल के बराबर भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। जिस तरह पहले नापाक थी आप, अब भी उसी तरह नापाक रहोगी। दूसरी बात, नाक और कान के सुराख में पानी का पहुंचाना भी जरूरी है। ठीक है, कान में जो ये बने हुए होते हैं यहाँ पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहाँ पे पानी का पहुंचाना जरूरी है। अगर कोई अंगूठी और छल्ला पहनी हुई है तो उसको हिलाकर उसके अंदर पानी का पहुंचाना भी जरूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह नाफ के अंदर, बाज के नाफ बाहर निकले हुए होते हैं, बाज के अंदर होते हैं, तो उस नाफ के अंदर भी पानी का पहुंचाना जरूरी है। इसी तरह सर के जो बाल होते हैं, सर के बालों के जड़ों तक पानी का पहुंचाना जरूरी है। अगर एक बाल के बराबर भी जड़ खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह बाज औरतें रोटी पका रही होती है, उसके बाद गुस्ल करने जाती हैं, तो अगर आटा नाखून में लगा रह गया तो आटा पहले उस आटे को आप साफ करें, बल्कि साफ करना पड़ेगा। खुलासा यह है कि पूरे बदन पर पानी का पहुंचाना जरूरी है। एक बाल के बराबर भी किसी भी जगह पर खुश्क न रहने पाए। तो मेरे अजीज बहनों, यह गुस्ल का तरीका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह समझ में आपको ये चीजें आ गई होगी। आज की जो बातें थी, तो इस क्लिप को रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए, ताकि जिन लड़कियों को गुस्ल का तरीका पता नहीं है या गुस्ल में मिस्टेक करती हैं तो उसको वो सुधार कर सकें और फिर उसमें जो मिस्टेक करती हैं उसकी जो गलती जो होती है उसको वो करेक्ट कर सकें, सही कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।